हेलो साथियों, नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम ज्योमेट्री की अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 91 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, और 91 क्वेश्चन हो गए थे, हमने यहाँ तक चतुर्भुज पूरा आपका फिनिश कर दिया। अब वो 92 में क्वेश्चन से देखेंगे हम। छोटा सा चैप्टर है, इसी में है बहुभुज, पॉलीगन। इसे पॉलीगन बोलते हैं। कहने का मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं। ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन भी देखो, एक त्रिभुज भी पॉलीगन होता है, 3 भुजा। पॉलीगन का मतलब बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत भुजाओं वाला, 2 से ज्यादा, मतलब कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, 3, 3 के बाद 4 भी हो सकती हैं। 4 की बाद देखो 5 भी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये कितनी हो गई? 5 भुजाएं हो गई। उसके बाद 6 भी हो सकती हैं। 6, 6 भुजाएं हो गई। ठीक है, 7, 8, 9, 10 जितनी भी हो, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी बेसिक्स, अच्छे अच्छे छोटे छोटे जो सवाल है कुछ, वो बता दूं आपको। ठीक है, तो एक क्लास में आज ही इसे पूरा करा दूंगा बहुभुज के बारे में, फिर कल से सर्किल कराएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका सर्किल होगा। ठीक है, तो पहले बहुभुज के बारे में पूछ लिए। जैसे ये कोण हो गया आपका, जैसे ये बहुभुज मान लीजिए, ये हो गया इसका। एक देखो, ये अंदर के कोण होते हैं, ये सब अंदर के कोण होते हैं। ठीक है, और ये बाहर का कोण होता है। देखो इनमें खेल होता है सभी। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ फॉर्मूले लिखो, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले नोट कर लो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फिर क्वेश्चन करा दूंगा कुछ। ठीक है, जियोन पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। ठीक है, बहुभुज। बहु मतलब बहुत सी भुजाओं वाला, जिनमें 2 से ज्यादा भुजाएं हो। ठीक है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसके आंतरिक कोणों का योग पूछ सकते हैं। जैसे आंतरिक कोणों का योग, इसमें देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नोट करो, पॉइंट नोट करो। इसमें क्या पूछ सकते हैं? आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। अब जैसे आपके लिए देखो, मैंने बताया था चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के 180 डिग्री। वो देखो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा कैसे होता है। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है, जैसे एन जो है वो भुजा होती है, n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो कैसे, एन यहाँ पे होती है भुजा की संख्या। एन क्या होती है? भुजा की संख्या। एन होती है यहाँ पर भुजा की संख्या। ठीक है, समझ लो, एन है वो क्या होता है? भुजा की संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, मैंने आपको त्रिभुज में बताया था, मैंने कहा सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। अब वो कैसे होता है? देखो इस फॉर्मूले से निकलता है। देखो कैसे, एन, इसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3, -2। ठीक है, -2 है और गुणा 180। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, गुणा 180। तो 1 की 180 से गुणा 180 आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग इतना ही बताया था। ठीक है, अब चतुर्भुज का मैंने कितना बताया था? मैंने कोई भी चतुर्भुज सही उसका 360 होता है, होता है 360। अब वो कैसा होता है? इसमें कितनी भुजाएं? 4। तो बस जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख दो। फॉर्मूला हमारा कितना है? n-2 इंटू 180। अब n की जगह कितना है? 4 -2 इंटू 180। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, गुणा 180 और बराबर 18 दूनी 36, 360 डिग्री आ गया। ऐसे ही निकलेगा। 5 भुजाओं का पूछ सकता है, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, 20 का, 50 का, कितनी की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके पहले फॉर्मूले लिखते हैं। आंतरिक को क्या बोलते हैं? इंटरनल। आंतरिक को क्या बोलते हैं? इंटरनल। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, आंतरिक, ये पॉइंट नोट करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करें, प्रत्येक कोण का, प्रत्येक आंतरिक कोण। प्रत्येक मतलब प्रत्येक आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण। ये तो अंदर के सभी कोणों का योग बता दिया। अब एक कोण की बात करेंगे तो कितना होगा? n-2 इंटू 180 आपने लिख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपॉन में n आ जाएगा।
जैसे मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आया था, n-2 इंटू 180 मैंने बताया था। एक कोण का बताओ कितना होगा। लेकिन हाँ, पॉलीगन में एक चीज याद रखो, पॉलीगन में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, बहुभुज होते हैं, ठीक है, कितनी समान। ये नहीं जैसा ये चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो कौन सा, ये भी भुजा, ये चारों बराबर वाली भुजा होनी चाहिए पॉलीगन में। अगर बात पांच भुजाओं की होगी तो ये पांचों भुजाएं जो भी होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग, एक भुजा 10 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर की, चौथी भुजा 11 सेंटीमीटर की, पांचवी भुजा 13 सेंटीमीटर, तो भाई साहब हम सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम बहुभुज होना चाहिए, सम होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, सभी भुजाएं समान, इसीलिए उसमें दे रखा होता है सम बहुभुज। एक चीज याद करो, वैसे अलग अलग वाला क्वेश्चन ही नहीं बनता क्योंकि अलग अलग वाला हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आंतरिक कोण, आंतरिक मतलब क्या होता है, इंटरनल। मैं हिंदी में लिख दूं, इंटरनल, NTERNAL, इंटरनल, आंतरिक, ठीक है। एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं आपको, इंटरनल, आंतरिक। और आंतरिक कोणों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ही बाहरी कोणों का योग होता है 30। प्रत्येक बाहरी कोण, ठीक है, प्रत्येक बाहरी कोण, या देखो सभी, प्रत्येक नहीं, पहले सभी का, सभी बाहरी कोणों का योग, कोणों का योग, सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे देखो ये जितने भी बनते जाए इन्हें सर्किल में बंद कर लो, ठीक है, इससे आप फॉर्मूला कंटिन्यू याद में रहेगा आपके। देखो यहाँ ये फॉर्मूला आपने बंद कर दिया सर्किल में, दूसरा ये आपका फॉर्मूला बन गया, सर्किल में बंद कर दिया, ठीक है। सर्किल कह रहा हूँ यार, किसमें बंद कर दिया, सर्किल तो व्रत होता है भाई साहब, मैंने ये चतुर्भुज में बंद किया है, ठीक है, मतलब ये बंद कर दिया, ठीक है। आगे देखो चौथा, चौथा एक चीज और समझो, इसमें हमें बताया है कि मतलब सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, कोई सा भी, ठीक, कितना, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, देखो समझा दूं, जैसे त्रिभुज से ही समझो, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों के जैसे मान ली समान त्रिभुज है तो उसमें 60-60 ही तो होता है, 60 इसका, 60 इसका, और 60 ही इसका होता है, ठीक है। तो इसका बाहरी कोण कितना होगा, ये देखो, अब ये देखना, एक सीधी लाइन बन गई, सीधी वाली, बाहर जो बढ़ा दें तो भारी कोण हो जाएगा, ये 60 है तो सीधी लाइन में कितना बचा, टोटल 180 की होती है, तो ये कितना बचा, 120, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसका बाहरी कोण निकाल दो, ये 60 है, ये देखो सीधी लाइन बन गई, ये बन गई, तो ये इतना 60 है तो इतना कितना बचा, 120, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल दो, तीन बाहरी कोण होंगे इसमें, ये, तो ये 60 है, ये कितना बचा, 120, क्योंकि ये सीधी लाइन बन गई, 120, 120, 120, कितने हो गए 360। तो मैंने वही तो बताया आपको। अब ये त्रिभुज से ही मतलब नहीं है, किसी का भी ले लो आप, देखो चतुर्भुज का लेके दिखा दूं मैं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल समझना चाहिए सही से। चतुर्भुज आपका हो गया। अभी बताओ, मैंने क्या बोला, चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, समान भुजाएं किसकी होती है, वर्ग की। तो वर्ग में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। जैसे ये मान लीजिए ये 90, ये 90, कितना 90, ये भी 90 का है, ये भी 90 का। अब इसके बाहरी कोण निकालना, देखो ये है, ठीक है, इसका ऐसे हम बाहरी कोण निकाल दें। अब ये देखो ना, ये लाइन सीधी हो गई, सीधी 180 की होती है, उसमें 90 का ये रह गया, तो कितना बचा, ये भी 90 का बचा, बचा। ऐसे ही इसमें निकाल दें, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें बाहर ही निकाल दें, ये 90 तो ये 90 हो जाएगा, ऐसे ही इसमें बाहर निकाल दें, ये 90, ये वाला 90 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, बाहरी कोण हो गए 360। किसी का भी बाहरी कोण निकालें, सभी बाहरी कोणों का टोटल कितना होगा, किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का टोटल कितना होगा, ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। अगर इसके जैसे साइड निकालने की बात करें, जैसे हमें अगर दे दिया है, हमें अगर कोण दे दिया है, बाहरी कोण जो दे रखा है, उससे बात करें, साइड निकालने की बात करें, जैसे साइड निकालने की बात करें, या साइड निकालने की क्या बात करें, साइड से, हाँ साइड, साइड बाद में देखना, पहले ये देखो सभी बाहरी कोणों का योग,
और प्रत्येक बाहरी कोण का योग देखो, प्रत्येक मतलब एक एक, प्रत्येक बाहरी कोण का योग, कोण, प्रत्येक बाहरी कोण, योग नहीं, प्रत्येक बाहरी कोण कितना होगा, हमें पता है सभी 360 के होते हैं। और जैसे अगर देखो चतुर्भुज है तो 360 को 4 से भाग देंगे, हैं, तभी तो निकलेगा। जैसे भारी कोणों का योग 360 आ गया, अब चतुर्भुज की बात करें तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा प्रत्येक का, 90। ठीक है, और पंचभुज की बात करें तो 5 से भाग करेंगे तो क्या होता है, प्रत्येक बाहरी कोणों का योग, प्रत्येक बाहरी कोण कितना होता है, 360 बटे एन, एन वही है क्या, भुजा, भुजाओं की संख्या, एन है भुजाओं की संख्या। देखो धीरे धीरे ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपकी पुटअप सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा बाहरी को क्या बोलते हैं, एक बार इसमें भी लिख दो, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटीरियर इंटीरियर कर दो, चाहे इंटरनल कर दो, चाहे इंटीरियर कर दो, इंटीरियर कर दूं तब ज्यादा सही रहेगा, इंटरनल बात वही है, एक्सटर्नल या इंटीरियर, आई एन टी आर आई ओ, आर आई ओ और आर, इंटीरियर कर दो, एक्सटीरियर करो, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, चाहे एक्सटर्नल कर दो चाहे इंटरनल कर दो, ठीक है। बाहरी के लिए ये लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। ये चार फॉर्मूले, आंतरिक कोणों का योग n माइनस टू इंटू 180, प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग बटे जो भुजा से भाग कर देंगे। जैसे बाहरी कोणों का योग फिक्स होता है 360, और बाहरी कोण प्रत्येक निकालोगे तो वो n से भाग कर, देखो फॉर्मूले में प्रत्येक कोण निकालना तो केवल n से भाग, देखो ये भी फॉर्मूला देखो वही आ रहा है, केवल n से भाग हो गया, इसमें 360 हमें पता ही है, उसको n से भाग हो गया, ठीक है। तो ये जो चार फॉर्मूले ये हो गए। आगे देखो, मैंने आपके लिए चार फॉर्मूले निकाले, एक और समझ लो इसमें, बस और कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला आपका और बनता है। अब इसमें एक फॉर्मूला या कि देखो, हमेशा एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज याद आ गई, बाद में याद आती, अभी याद आ गई, आंतरिक, आंतरिक कोण प्लस बाहरी कोण, बाहरी कोण ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब वही तो आया, जैसे ये चतुर्भुज था आपका, ये बाहरी कोण निकाला तो ये देखो सीधी लाइन हो गई, तो ये अंदर वाला और बाहर वाला जोड़ के पूरा 180 हो जाता है। तो ऐसे ही हमेशा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसे लिख सकते हैं हम इंटीरियर, इसे लिख सकते हैं आंतरिक के लिए इंटरनल या इंटीरियर प्लस एक्सटर्नल या एक्सटीरियर इक्वल टू 180। ये लिख दिया मैंने इंग्लिश में, ऐसा समझ लो। आप ये समझ तो गए होगे ना, आंतरिक प्लस बाहरी, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना, ऑलवेज 180 डिग्री, ऑलवेज ध्यान रखना। जैसे अगर हमें दे दिया है इंटरनल कोण 60 अंश का है, तो एक्सटर्नल कितना निकाल दोगे आप, 180 में से घटा दोगे, क्योंकि दोनों का टोटल 180 होता है, ऑलवेज होता है, ठीक है। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑलवेज 180, ठीक है। आपने ये लिख लिया चार, ये पांचवा पॉइंट हो गया आपका, पांचवा पॉइंट। एक पॉइंट और लिखवाऊंगा आपका, लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट, एक पॉइंट और लिखवाऊंगा। इसमें विकर्ण के बारे में पूछ लेते हैं, विकर्ण, ठीक है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों, विकर्णों की संख्या, मतलब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को तो आप जानते हैं, डायगोनल, डायगोनल आप जानते हैं ना विकर्ण को, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विकर्ण के लिए, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ही तो बोलते हैं, विकर्णों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। ये फॉर्मूला और निकाल लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, त्रिभुज, त्रिभुज में क्या कहीं पे विकर्ण होता है, कहीं पे विकर्ण क्या होता है, दो कोनों को मिलाने वाला। जैसे ये चतुर्भुज है, इसमें देखो एक विकर्ण ये हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दो विकर्ण हो गए। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ठीक है, तो त्रिभुज का निकलेगा भी नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, वरना चेक करके देख लो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो n की जगह कितना रखोगे, 3 गुणा
n माइनस 3, तो 3 माइनस 3, 3 में से 3 गया कितना हो गया 0। तो यहाँ तो 3 गुणा 0 हो गया, 3 की गुणा 0 से करोगे तो क्या 0 ही हो जाता है, तो फिर तो हमारा सब खेल ही 0 हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज में नहीं होता, त्रिभुज का पूछेगा भी नहीं, होता ही नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में विकर्ण नहीं। जैसे चतुर्भुज में मैं एक चतुर्भुज का एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ, कितने विकर्ण है 2। अब निकालेंगे कैसे, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं n की जगह 4 भुजाएं होती हैं, गुणा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया कितना 1/2, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2, कितने विकर्ण आ गए 2। ठीक है, तो ऐसे ये आपके फॉर्मूले इतने बन गए समबाहुभुज। ठीक है, इसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, मतलब समबाहुभुज। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बहुभुज अलग अलग भुजाओं की माप होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन समझो, जैसे ये क्वेश्चन समझो, आपके समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा, क्लास आपकी सही चल रही है, आपको आवाज बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, थोड़े बहुत कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन पूछ लेगा तो आपको जानकारी आनी चाहिए, और जितने ज्यादा तगड़े क्वेश्चन नहीं बनते, हैवी क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी बनते हैं, बस इसीलिए तैयार कर लो आप। ठीक है, चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए। कहना है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा एक बताओ, आंतरिक कोणों का योगफल क्या दे दिया उन्होंने, उसका फॉर्मूला क्या होता है आंतरिक कोणों का योगफल, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, n -2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है। देखो पीछे मैंने लिखाया आंतरिक कोणों का योगफल n-2 इंटू 180, यही तो दे दिया इन्होंने, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल इतना है। तो हमारे हिसाब से फॉर्मूला ये बनना, इसकी वैल्यू इन्होंने दे दी कितना 1440, हमारे हिसाब से ये तो हुआ 1440 हुआ, इन्होंने दे रखा। ठीक है, हमारे हिसाब से फॉर्मूला कितना हुआ इतना, इन्होंने दे रखा है इतना। तो देखो 1 0 से 1 0 हम काटते हैं, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, तो n-2 बराबर कितना हो गया 8, 2 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, n बराबर कितना हो गया 10। और n मैंने क्या बोला था, n क्या होता है भुजाओं की संख्या, देखो भुजा की संख्या। अच्छा भुजा लिख दिया यहाँ पे लिख लो भुजाओं की संख्या तो ज्यादा सही रहेगा, भुजा की, एक बार मैं लिख दूं भुजाओं की संख्या, भुजा लिख दिया, n क्या होता है भुजाओं, n बराबर है भुजाओं की संख्या। ठीक, n क्या है यहाँ पे भुजाओं की संख्या। आप समझ गए, देखो वही तो हमसे पूछा था, बताओ कोई सवाल कठिन है इसमें, कोई कठिन लगा, सिंपल सवाल है ना बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 144 अंश है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, आपको प्रत्येक कोण का भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मैंने क्या लिखाया था, प्रत्येक कोण का फॉर्मूला जो लिखाया है मैंने लिखाया था n-2 इंटू कितना 180 अपॉन n, देखना यही है फॉर्मूला। बस देखो प्रत्येक कोण बोले तो n से भाग कर दो, और सभी कोणों का योग पूछे तो ऊपर वाला लिख दो। देखो चेक करो कि हमने फॉर्मूला गलत तो नहीं लिखा। देखो प्रत्येक आंतरिक कोण n-2 इंटू 180 अपॉन n, आ गया, लिख दिया। तो देखो इसे मैं आपको दो तरह से करना सिखाऊंगा, इसे इस सवाल को देखो दो तरह से देखो, देखो यहां से लिखो मेथड, मेथड इसे देखो 1, ठीक है मेथड 1 से देखो पहले, ये दो तरह से मैं सिखा दूंगा इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, दिमाग आपको चलाना, आप भी दिमाग घुमा दोगे अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना सुंदर, सही कर दो। मेथड नंबर 1, ठीक है ऐसे लिख दो। देखो 1 में क्या करेंगे, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण का मैंने फॉर्मूला लिखाया था कितना n-2 इंटू 180 अपॉन n, और बराबर दे कितना रखा है, उसकी वैल्यू देखिए 144। ठीक है, देखो 18 ढाई 180, 18 अट्ठे 144। ठीक है, अच्छा एक काम करो 18 से मत काटो,
हम 36 से काटते हैं, 36 पंजे 180 और 36 चौका 144, ठीक है। 36 दूनी 72 दूनी 36 चौका 144। तो 4 की गुणा n से होगी, 5 की गुणा इधर देखो 5 की गुणा n से करो कितना हो गया 5n माइनस 5 की गुणा 2 से 10 बराबर n, ये वाला 4 में गुणा करेगा, 4 की गुणा n से होगी तो 4n, ठीक है। अब 4n इधर आके घट जाएगा, 5n में से ये 4n घट जाएगा तो कितना बचेगा n बराबर, ये माइनस का 10 है इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया 10। ये ऑप्शन नंबर सी। देखो अब मेथड नंबर सेकंड से मैंने बताया था, मैंने कहा सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, मेथड नंबर सेकंड। अब मेथड सेकंड देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण कितना है 144 है, ठीक है। ये आंतरिक कोण है, देखो समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सवाल सही करते हैं, इन्हें आंतरिक लिखना ये भूल गए, तो हम यहाँ से आंतरिक को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, और वहां पे आंतरिक लगा प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, 144 डिग्री है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा मैंने क्या बताया था आपके लिए मैंने ये बताया था इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंतरिक कोण कितना है 144, आंतरिक कितना, इंटरनल कितना, इंटरनल आई मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक, 144 ये दे रखा, और प्लस एक्सटर्नल हमें पता नहीं है तो 180, ठीक है। तो एक्सटर्नल कितना हो गया हमारा 144 घट जाएगा 180 में तो 36 अंश हो गया, एक्सटर्नल हमारा कितना हो गया 36 अंश हो गया ना एक्सटर्नल कोण, ठीक है, कितना 36 अंश। अच्छा अब भुजाओं की संख्या, अच्छा एक बात बताओ, हमें एक्सटर्नल कोण पता है तो साइड हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। अब नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होता है, आंतरिक कोण सभी का योग 360 बटे एक कोण का मान कितना हो गया 36। देखो नंबर ऑफ साइड कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स अगर पता हो हमें, देखो मैंने यहां तो लिखाया था विकर्णों की संख्या, आंतरिक बाहरी कोण, ठीक है, प्रत्येक बाहरी कोण का मान हो गया, और नंबर ऑफ साइड अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर बाहरी कोण पता हो, देखो मैं यहां पे एक चीज और निकाल दूं, सातवां, अगर बाहरी कोण दिया हो तो 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 क्या भुजाओं की संख्या तो भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाती है, तो ऑलवेज 360 तो टोटल होता है, और बटे क्या बाहरी कोण, बाहरी कोण, ऐसे समझ लो, हर चीज को मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया, ठीक है। प्रत्येक बाहरी कोण, ये टोटल नहीं है, केवल बाहरी कोण की बात हो रही है, ठीक है, ये भी मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब कंटिन्यू प्रैक्टिस में आओगे तो कुछ नहीं, बहुत जल्दी करोगे सवाल को। तो 36 एकम 36, 36 दाई 360, क्या हो गया 10, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो आप पेपर में कैसे करोगे, ये तो पूरा मेथड से बताया मैंने। देखो आपको पता है प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का है, आंतरिक और बाहरी, देखो आंतरिक 144 का दे दिया, आपको पता है आंतरिक का और बाहरी का कोण का टोटल कितना होता है 180 होता है, उसमें से 144 ये दे रखा, तो कितना बचा 36, ये कौन सा हो गया 36, ये बाहरी कोण हो गया, और बाहरी कोण का टोटल होता कितना 360, उसमें से एक का मान पता है 36, भाग कर दो 36 एकम 36, 36 दाई 360, आप लगा दोगे 10, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें अभी समझो अच्छे से, पेपर में इम्प्लीमेंट कर लेना ऐसे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा अच्छे से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, यदि एक, क्लास आपकी सही चल रही जी बिल्कुल, यदि एक नियमित बहुभुज के 16 भुजाएं हैं,
तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप डिग्री में क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अब 16 भुजाएं इन्होंने दी रखी है, ठीक है, और आंतरिक कोण का मान पूछ रहे हैं प्रत्येक। अच्छा प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, हमारा फॉर्मूला मैंने दिया था, क्या होता है, क्या होता है बताओ। प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर कितना होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यही तो होता है। तो बराबर n कितना दे रखा है इन्होंने, 16 -2 गुणा 180 और बटे 16। n की जगह 16 होगा, 16 में से 2 गया कितना बचा, 16 में से 2 गया 14 गुणा 180 और बटे 16। कुछ काटते हैं, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 180 8 से कटेगा नहीं। अब तो इसे कितने से काटे, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब 2 से कुछ नहीं कटा, 45 और 7 की गुणा कर लो, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31 315 बटे 2, 2 से 315 को भाग कर दो, 2 एकम 2, एक बचा उतारा 1 11, 2 पंजे 10, एक बचा उतारा 5 15, 2 सत्ते 14 बचा 1, तो 157 सही 1 बटे 2, तो बराबर कितना हो गया, 157 सही 1 बटे 2 आंसर। ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, क्या हम इसे दूसरे मेथड से कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे कर सकते हैं, मेथड 2 से। मैंने क्या बताया, 16 भुजाएं हैं, अच्छा ठीक है 16 भुजाएं दे रखी है। अच्छा बाहरी कोण कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 360, तो टोटल होता है उसका, टोटल होता है 360। अच्छा बताओ 360 ही तो होता है टोटल, क्या टोटल, बाहरी कोणों का योग, तो हम पहले बाहरी कोण निकाल लेते हैं, उसके बाद में आंतरिक निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 360 होता है और ये भुजाएं कितनी है 16, तो ये प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसे काटते हैं 8 से, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 4 जीरो 40, 8 पंच 40, 45 बटे 2, कितना आ गया, 45 बटे 2 आ गया। प्रत्येक कौन सा बाहरी कोण, देखो हमें पता है बाहरी कोण का टोटल 360 होता है, ठीक है, अब उसमें भुजाएं 16 हैं, तो 16 ही बाहरी कोण बनेंगे, तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा, 45 बटे 2, ठीक है। अब एक मत बताओ, हमें पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर 180 होता है, होता है। अब इसमें एक्सटर्नल में बाहरी कोण पता है 45 बटे 2, तो अंदर वाला कितना होगा, इंटरनल कोण कितना हो जाएगा बताओ, तो 180 माइनस 45 बटे 2, यही तो हो जाएगा। 2 की गुणा 180 करो कितना आ गया, 360, 360 माइनस 45 बटे 2, यही तो हो गया। तो 360 में से 45 गया कितना बचा, 315 बटे 2, तो बस 2 से 315 को भाग किया, दिया तो था 157 सही 1 बटे 2। ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है। देखो आना एक ही चीज है। आगे देखो एक्सटर्नल से हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कह रहा है 12 भुजाओं वाले, कितने, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, अब विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है, बताओ, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है विकर्णों की संख्या, बताओ क्या है फॉर्मूला, याद है भूल गए, देखो n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, यही है फॉर्मूला, कि हमने गलत लिख दिया, एक बार मैच कर लो। हमने क्या निकाला था, n इंटू, अब देखो ये n कितना बनाया, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो तो बस n लगा दो, कितनी भुजाएं दे रखी हैं 12, तो 12 गुणा n माइनस 3, तो 12 माइनस 3, 12 में 3 गया 9 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 6 नम 54, कितने विकर्ण होंगे 54। बताओ कुछ सवाल में कोई चीज कठिन है, बताओ है कोई चीज कठिन, कोई चीज कठिन नहीं है, केवल बस बात है समझने की। आपने एक बार अगर दिमाग में ये चीज घुसा ली पॉलीगन, फिर भूलोगे नहीं कभी, ठीक है, कभी नहीं बोलोगे ऐसे विकर्णों वाला सही करके लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखो किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बस विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो। विकर्ण का फॉर्मूला कितना, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, ये विकर्णों की संख्या, और वो चीज हमें दे रखी है कितने है, 35। अब हमें क्या बार बार तुम्हें लिखने की जरूरत है विकर्णों की संख्या बराबर ये होता है और वो दे रखी, नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे कितना, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू, ये विकर्णों की संख्या होती है, उसका मान दे रखा है इन्होंने कितने, 35 है विकर्ण। बस कर दो सॉल्व, तो n की जगह बहुभुज में 35 विकर्ण है, ठीक है, 35 विकर्ण है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा देखो, अब इसमें आपको एक काम करना है, इसमें आपको एक काम करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्या हो जाओगे, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, हाँ ऐसे ही करना है। देखो दो की गुणा इधर कर देंगे, n इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, और 2 से 35 की गुणा कर दो बटे में 70। अब या तो इनकी गुणा करो, एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर 70, 70 इधर ले आओ, फिर भैया द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसमें लगेगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर इस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आ जाए कि एन और एन की गुणा करके, एन और एन की गुणा करेंगे एन स्क्वायर बने, स्क्वायर बचने बनाने से बचने के लिए आप ऑप्शन यूज करें, ऑप्शन यूज कर दें। जैसे पहला ऑप्शन यूज किया 6, तो 6 गुणा 6 माइनस 3, 6 में 3 है 3, तो 6 3 तो 18 होते, यहाँ पे 70 हो रहा है, काम नहीं बनना हमारा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो 9, तो 9 गुणा 9 में 3 गया 6, तो 9 छक 54, भैया ये भी 70 नहीं बनना, कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए, कर लो। तो 10 सी वाला ऑप्शन लेके देखो, ऑप्शन लेके देखो, 10 गुणा 10 में 3 गया 7, 10 गुणा 10 में 3 गया 7 बराबर 70, तो 10 सत्ते 70 बराबर 70, तो हमारा आंसर कितना, 70 ही चाहिए, वही आ गया। तो वाई, वाई ऑप्शन गए हैं, वाई, बाई ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन तो कौन सा ले लिया हमने, सी, समझ गए। तो ऐसे में ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर वहां हमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक। हमारा 70 आना चाहिए, तो देख लो कौन से ऑप्शन से 70 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे रखेंगे इनकी जगह, 10 गुणा 10 माइनस 3, 10 में 3 गया 7, तो 10 गुणा 7 10 7 70, तो ये वाला आ गया, हमारा ऑप्शन हो गया सेटिस्फाई, आंसर लगा देंगे, ठीक। तो हर सवाल को करने के जल्दबाजी करने का तरीका होता है, वरना आप लगाना चाहो तो आप लगा लो, एन की गुणा एन से करोगे तो कितना हो गया, एन स्क्वायर द्विघात समीकरण लगाओ, एन की गुणा 3 से करोगे कितना हो गया, माइनस के 3n, ठीक है, और बराबर 70, लगाओ भैया। अब एन स्क्वायर माइनस 3n और माइनस 70 इधर ले आओ, इधर रह जाएगा 0। अब ऐसी गुणा करो, जो गुणा करने पर देखो 70 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो 10 सत्ते 70 होते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 7 और एन और माइनस 70 बराबर 0, ये आपने 8 छठे 7 में 8वें में किए होंगे। तो एन स्क्वायर माइनस 10 की गुणा एन से 10n और माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए, 7n माइनस 70 बराबर 0। अब n इसमें कॉमन ले लो, तो n माइनस 10 बचा, इधर प्लस 7 कॉमन ले लो, इधर n माइनस 10 बचा बराबर 0। n माइनस 10 दोनों में कॉमन ले लो, n माइनस 10 और ये n प्लस 7 बचा, n प्लस 7 बराबर 0। अब एक बार n माइनस 10 बराबर 0 रख लो, बराबर 0, तो n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया, माइनस के 10 इधर जाके प्लस के 10 आ जाएंगे, ठीक है। एक बार n प्लस 7 बराबर 0 रख लो, n प्लस 7 बराबर 0, तो n प्लस के हैं तो इधर जाके माइनस के साथ हो जाएंगे, तो माइनस वाला आंसर गलत हो जाएगा, प्लस वाला आंसर सही हो जाएगा। अब बताओ इतना बड़ा करना है या ऑप्शन से जाना है, ये तो बेसिक हो गया, ऐसे करोगे तो वह खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो ऐसे हमें हमें भैया टाइम बचाना है पेपर में, हमें उसे ज्ञानी नहीं बनना कि हमें सॉल्व करके दिखाना है हमें इतना कुछ आता है, भाई साहब कोई जरूरत नहीं है ज्ञानी बनने की, चुपचाप पेपर में क्वेश्चन टिक लगाना है कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे देखो, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 का है, ठीक है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, क्या दे दिया इन्होंने, प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश का है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, मैं देखो तरीका,
पहले दूसरा वाला मेथड बताता हूँ आपको, मेथड नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक अंता कोण दे दिया कितने का, 135 का, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, तो बाहरी कोण कितने का हो जाएगा, आपको पता है 180 टोटल होता है, उसमें से 135 ये दे दिया, तो बाहरी कोण 180 में से 135 घट जाएगा, कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक कोण का सभी कोणों का योग कितना होता है बाहरी का 360, और एक कोण का मान दे रखा है कितना 45, जब उससे भाग कर देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकाले, 45 से कम 45, 45 से दूनी 90 चौक 45 अट्ठे 360, तो बराबर कितना आ गया 8, भुजाओं की संख्या आ गई 8, तो विकर्णों की संख्या कितनी निकाल दोगे फिर, विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 अपॉन 2, तो n कितनी हो गई 8 गुणा 8 में से 3 गया कितना बचा 5 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 मैंने पहले बता दिया। ठीक है, देखो ये तरीका बहुत सिंपल होता है, ये तरह मैं लिख के दिखा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है 135 इंटरनल, तो एक्सटर्नल कितना 180 में से घटा दो 45, आप ये डायरेक्ट लिखोगे। अब ये बताओ भुजाओं की संख्या कैसे निकाल देंगे, देखो टोटल हमें पता होता है एक्सटर्नल का, इसीलिए हम आराम से निकाल देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल का हमें टोटल पता होता है 360, उसको एक कोण से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने 8 कोण बनना है, जब 8 कोण बनना है तो 8 भुजाएं हो गई। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ऐसे ना करो तो मेथड नंबर 1 आपका ये हो गया। मेथड नंबर 1 कैसे करते हैं, समबाहु में प्रत्येक अंता कोण इतना हो, तो प्रत्येक अंता कोण का फॉर्मूला लगाओ, n-2 इंटू 180 अपॉन 2 बराबर कितना दे रखा है 135, यही तो होता है, 135 की गुणा 2 से कर दो, तो n-2 इंटू 180, 135 दूनी 270, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक, 2 की गुणा n से करेंगे 2n माइनस 2 दूनी 4, गलत लिख दिया, 2 की गुणा n से करेंगे 2n, 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4 बराबर ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो 2n, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हमने, अरे बटे में 2 थोड़ी होता है यार, बटे में n होता है, हम वही तो क्या, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, सवाल पूरा गलत हो गया, बटे में 2 नहीं होता, बटे में कितना होता है n होता है, ऐसा मिटाओ, बटे में कितना होता है देखो n। ठीक है, तो n-2 इंटू 180 ये हो गया, बराबर 135 की गुणा n से करोगे तो 135 n हो गया। ठीक है, अब इसे काटो, 45 तिया तो 45 तिया 135, 45 से काटते 45 तिया 135 और 45 चौका 180, 4 की गुणा n से करेंगे 4n माइनस 4 की गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 बराबर 3 और n, ये हो गया 3n, 3n इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा n माइनस के 8 है, इधर जाके प्लस के 8 हो जाए, n बराबर 8 हो गया। अब क्या है विकर्णों की संख्या, विकर्णों विकर्णों की संख्या बताओ। अब जब n का मान पता चल गया तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू n-3 अपॉन 2, n कितना हो गया 8 गुणा 8 में से 3 गया 5 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 4 की गुणा 5 से 20 आंसर। तो देखो भाई साहब 2 मेथड से आपके लिए बता दिया मैंने, अब जैसे उचित समझो वैसे कर लो। ठीक, मैं इतना बड़ा करा रहा हूँ, आप सोचो इतना बड़ा नहीं भैया, बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ, बहुत जल्दी मुझे क्या है, मुझे करने में थोड़ी देर थोड़ी लगेगी, मुझे पता है आंतरिक कितना 135, तो मैं बाहरी देख लूंगा 45 और टोटल कौन निकालूंगा, 180 से भाग होता है 360 बटे 45 से कम 45, 45 अट्ठे 360, एक आ गया। नंबर ऑफ विकर्ण मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 8 गुणा 8 में से 3 गया 5 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 4 पंजे 20, मेरा बस 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा, आपका भी आएगा, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस करनी है आपको दबा के। ठीक है, याद रखना प्रैक्टिस करना, आराम से कर लोगे सब सवाल। तो क्या है, किसी बहुभुज में अंत और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। देखो इंटरनल, ठीक है, और अनुपात एक्सटर्नल बराबर कितना है 4:1, ये तो देखा,
हमारे हिसाब से देखो 4 और 1 कितना होता है, टोटल 5 है, और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है 180। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, कितने से गुणा हो रही है 36 से। तो भैया एक में भी इसमें गुणा कर दो 36 से, 36 एकम 36 हो जाएगी ये, 4 में भी गुणा कर दो 36 से, तो 36 दूनी 72 दूनी 144 अंश हो जाएगा। समझ गए ही नहीं समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए भाई साहब? देखो समझाऊं, देखो देखो, आपको पता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना होता है 180, मैंने बताया था। आंतरिक और बाहरी कोण का योग 180 होता है ऑलवेज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको दे रखा है इन्होंने इन्होंने बोला है इंटरनल अनुपात एक्सटर्नल बराबर कितना है 4:1। यहां मत लिखो इंटरनल अनुपात एक्सटर्नल, कितना दे रखा है इन्होंने 4:1, यही तो दे रखा है। 4 और 1 कितना होता है टोटल, इनका टोटल करना तो 5 होता है। हमारे हिसाब से टोटल कितना आया 5 आया, लेकिन 5 नहीं होता है, रियल में कितना होता है 180। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो कितने से गुणा हुई है 36 से। तो भाई साहब इसका मान निकालने के लिए 36 से गुणा कर दोगे, 36 एकम ये 36 आ गया। अब इसकी निकालने के लिए 36 से गुणा करोगे तो 36 चौका 144 होता है। ठीक है, तो हमें इंटरनल भी पता चल गया, एक्सटर्नल भी पता चल गया। ठीक है, अब बताओ बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा एक बताओ, ये क्या है एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल है आपका। आपको पता है आपको कि इंटरनल मतलब एक्सटर्नल कोण पता चल गया हमारा, बाहरी कोण हमें पता चल गया। बाहरी कोण कितना है 36, ठीक है, 36 है बाहरी कोण। और बाहरी कोण का टोटल कितना होता है, तो हमें जैसे नंबर ऑफ साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो कैसे हो गए, एक्सटर्नल कोण कितना कितने का होता है टोटल 360, और बटे एक्सटर्नल कोण हमारे हिसाब से कितना है, बाहरी कोण कितना आया है 36। देखो टोटल पता है और बाहरी कोण कितना है 36, तो 36 से कम 36, 36 दाई 360, तो बराबर कितना हो गया 10। बताओ सिंपल तरीका, कोई दिक्कत है? अब ये तो आपने एक्सटर्नल से निकाल दिया, बाहरी कोण से निकाल दिया, आंतरिक कोण से भी निकाल लो। आंतरिक कोण 144 है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला कितना होता है n-2 इंटू 180 बटे n बराबर 144। ठीक है, तो देखो 36 पंजे 180, 36 चौका 144, 4 की गुणा n से, 5 की गुणा, देखो 5 की गुणा n से 5n माइनस 10 बराबर 4 की गुणा n से 4n। तो 5n में से 4n घट जाएगा, n बचेगा, ये 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसे भी कर लो सर, ये मेथड नंबर आपका 2 हो गया। ये आंतरिक कोण से हो गया और ये बाहरी कोण से हो गया, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। ठीक, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक समबाहुभुज के किसी शीर्ष पर आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर। देखो भाई साहब, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना दे दिया इन्होंने 150, ठीक है, अंतर दे दिया। और हमारे हिसाब से आंतरिक प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता कितना 180। तो भाई साहब देखो प्लस में होता है 180, वो तो हमें पता है, इंटरनल और एक्सटर्नल का योग मतलब आंतरिक और बाहरी कोण का योग कितना 180 होता है। इन्होंने अंतर दे रखा, मैंने आपको काफी बार पढ़ाया, अगर एक बार प्लस में दे रखा हो एक मायने माइनस में, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकाल ली है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या इंटरनल से भी निकल आती है एक्सटर्नल से भी, तो हम एक्सटर्नल से निकालेंगे, क्योंकि हमें पता होता है 360 मान होता है एक्सटर्नल का टोटल का, उसमें से अगर एक का पता लग जाए तो उससे भाग दे देते हैं, तो हमें भुजाएं निकल आती है। तो हम एक्सटर्नल कोण निकाल दें, एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर मैंने बोला, देखो अगर एक बार प्लस में लिखा हो एक बार माइनस में, अगर बड़ा कोण निकालना है प्लस के पहले वाला तो दोनों को जोड़ के आधा, और भारी कोण ये छोटा वाला कोण निकालना है, माइनस वाला छोटा होता है, छोटा वाला निकालना है तो दोनों को घटा के अंतर से आधा। 180 और 150 का अंतर कितना है 30 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 से काट देंगे 15। तो एक्सटर्नल कोण कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स, तो साइड्स निकाल दोगी कितनी हो जाएंगी, बताओ भुजाएं कितनी हो जाएंगी 360 टोटल, और बटे प्रत्येक कोण कितने का आ गया 15 का, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 जीरो 60, 15 है चौका 60, तो बराबर कितनी आ गई 24। ठीक है, अब इंटरनल से निकालते, देखो मेथड नंबर 2 निकाल लो। अब मेथड नंबर 2 हर किसी से देख लो, अब मेथड 2 से कर लो। देखो इंटरनल यहाँ से निकल आया, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो हम एक्सटर्नल निकाल देंगे, क्या सर इंटरनल निकाल देंगे। इंटरनल क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा, 180 और 150 कितने का हो जाएगा
330 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3 13, 2 छंग 12, 1 0 10, 2 पंजे 10, 165 आ गया। इंटरनल 165 आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 प्रत्येक बाहरी कोण का बटे n बराबर कितना आ गया, 165 आ गया। ये 5 से काट दोगे तो 36 पंजे 180, और 5 से काट दोगे 5 3 15, 1 5 15, 5 3 15, 33, 3 से काट दोगे 11, और 3 से काट दोगे इसे 12। ठीक है, अभी देखो 12 की गुणा n से करोगे 12n, माइनस 12 की गुणा 2 से 24, बराबर n की गुणा ये 11 से हो जाए 11n। 11n इधर, 12n में से 11n इधर आके घट जाएगा, कितना बचे केवल n। ये 24 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल लो, हर तरह से क्वेश्चन करना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, आंतरिक कोण से भी बाहरी कोण से भी। ठीक है, बाहरी कोण में हमें इसीलिए आसानी हो जाती है क्योंकि बाहरी कोण में हमें पता है टोटल कितना होता है बाहरी कोण का, 360। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। तो एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1260। इस बहुभुज के एक बाह्य तथा एक आंतरिक कोण में अंतर, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। देखो एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1260। तो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला कितना होता है, n-2 इंटू 180, और वो दे रखा है इन्होंने 1260। 0 से 0 काट दें, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126, तो n-2 बराबर कितना आ गया, 7। n बराबर कितना हो गया, 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n बराबर 9। अब एक बात बताओ, n बराबर 9, ठीक है, n का मान आ गया 9। अब यहां से मुझे दिमाग में आइडिया आ रहा है सवाल को करने के अलग अलग, और मतलब कौन से तरह से कराऊं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, n बराबर 9 आ गया, ठीक है, और सभी कोण आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1260। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का हो जाएगा बताओ। देखो टोटल कोण का फॉर्मूला यही तो होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, ये प्रत्येक का टोटल का हो गया। इसमें प्रत्येक करने के लिए जो उससे भाग कर देती हैं भुजाओं से, तो हमें अच्छा प्रत्येक का योग मालूम है कितना, 1260। ठीक है, उसे हम भुजाएं में पता चली कितनी, 9 है, तो 9 से भाग ना कर दें डायरेक्ट, 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 3 6 36, 9 चौक 36 और 0। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का आ गया, 140 का नहीं आ गया हमें, क्योंकि हमें देखो टोटल पता है सभी आंतरिक कोणों का योग, और ये n भुजाओं की संख्या आ गई, जितनी भुजाएं उतने कोण होते हैं, तो n से भाग कर देंगे तो 140 अंश आ जाएगा। वरना आप चाहो तो भैया फॉर्मूला लगा लो। देखो क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो n कितनी आ गई हमारी, 8, यानी आ गई 9। तो 9 में 2 गया 7 गुणा 180, और बटे n कितनी आ गई, 9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20, 20 सत्ते 140। तो देखो क्यों फॉर्मूला लगाएं, जब हमें पता है टोटल 1260 है, तो हम तो डायरेक्ट 1260 को भाग कर देंगे ना 9 से, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आंतरिक कोण हमें पता चल गया, ठीक है, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, बाहरी कोण कितना हो जाएगा बताओ। बाहरी कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक और बाहरी का योग 180 होता है, तो 180 माइनस 140, ये घटा देंगे, 180 में से 140 गया कितना, तो 40 अंश, तो बाहरी कोण 40 अंश हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल। देखो ये क्या पूछ रहा है, एक बाह्य, एक, उन्होंने क्या पूछा, क्या है, एक मिनट रुकना, उन्होंने पूछा एक बाह्य तथा एक आंतरिक कोण में अंतर, तो आंतरिक माइनस बाह्य। ठीक है, तो आंतरिक अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, तो बड़ा वाला कौन सा है, आंतरिक 140 माइनस बाहरी कोण का मान आया 40, तो 140 में 40 गया कितना आ गया, 100 डिग्री आंसर। ठीक, समझ गए। तो भैया कैसे भी कर लो, केवल आप फॉर्मूला याद कर लेना, बस सवाल को घुमा के रख दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत आने की ही नहीं है आपको बिल्कुल। ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है, इतने सवाल मैंने रखे थे। यहाँ तक आप दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कहना एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बहिष्ठ कोण का 11 गुना है। देखो
प्रत्येक जो आंतरिक कोण है, बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण, तो एक्सटर्नल कोण हमने मान लिया कितना है x, या ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हमने मान लिया बाहरी कोण मान लिया हमने x, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण कितना हो जाएगा बताओ। इन्होंने क्या बोला है, एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण का 11 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 11 गुना 11x। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अच्छा एक बताओ, आंतरिक प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होता कितना है ऑलवेज, 180 होता है, कोई दिक्कत। अब ये इंटरनल कितना है हमारा x, भैया नहीं, इंटरनल हमारा कितना है 11x, ठीक है, आंतरिक 11x और प्लस एक्सटर्नल कितना है x, तो बराबर कितना हो गया 180, ठीक है। 11 और x कितना हो गया 12x बराबर 180, ठीक है। तो 12 कम 12, 12 से कह रहे हैं 12 कम 12 6 जीरो 12 पंजे 60, x बराबर कितना आ गया 15, x का मान 15 डिग्री आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक। अब x का मान 15 डिग्री आ गया, ये कौन सा कोण आ गया x, बाहरी कोण, यही तो है बाहरी कोण, बाहरी कोण ही तो है, बाहरी कोण क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, और सभी बाहरी कोणों का योग आपको पता है कितना होता है 360। तो बस उन्होंने क्या पूछा, भुजाओं की संख्या ही तो पूछी है, तो ठीक है। तो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी बताओ क्या, आंतरिक सभी आंतरिक कोणों का बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें एक कोण का मान पता चलिए कितना है 15, उससे भाग कर देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 6 जीरो 60, 15 चौका 60, तो बराबर कितना आ गया 24 आंसर। बताओ, अब ये आपने बाहरी से निकाल लिया, आप चाहो तो आंतरिक से भी निकाल सकते, 11x का मान इतना आ गया, तो 11x कितना हो जाएगा 165, ठीक है 165, फिर फॉर्मूला लगा के कर देना, आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा देंगे सवाल हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने पूरी कोशिश की आपको पॉलीगन अच्छे से समझ में आया होगा, जितने भी, बस ज़्यादा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मुझे पढ़ाना जरूरी था आपको, तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आपको अगर सही समझ में नहीं आया तो ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की भी नहीं है पूरी वीडियो, ठीक है, उसे आप दोगुनी डबल स्पीड पे दोबारा देख लें, ठीक है। और भाई प्रैक्टिस कर लें, जो 10 सवाल हैं यार मैंने कराए हैं, 10 सवाल कराए हैं, इसमें 10 सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दबा के, ठीक है। कोई एक अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी।